हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत गवाल और आप जुड़ चुके हैं स्टडी आईक्यू से। और यहाँ पर लगातार बहुत सारे मैसेज, चाहे लाइव सेशन हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, मेरे पास आ रहे थे। क्या AIB 20 पोस्टपोन होगा? पहली बात तो पोस्टपोन होगा तो एक ये सवाल था, क्या फॉर्म एक्सटेंड होगा? अभी हम फॉर्म नहीं भर पा रहे, नहीं भर पाए, डॉक्यूमेंट्स की कुछ कमी है। और क्या एग्जाम 30 नवंबर की जगह ये नोटिफिकेशन आई थी, यहाँ पर 30 नवंबर को डेट थी, क्या ये 30 नवंबर को ही हो जाएगा? तो 3-4 पॉइंट हैं, डिस्कस करते हैं। और क्या हो सकता है वो डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये AIB 19 का है, 25 अक्टूबर की नोटिफिकेशन है। आज बेटा क्या तारीख है? आज 28 तारीख है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, यहां पर आज आखिरी दिन है AIB फॉर्म भरने का, ठीक है। कल तक आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी होना है, होना तो आज, कल और परसों के बीच में 30 तारीख मैक्सिमम है यहां पर जो आपको कुछ भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये 25 अक्टूबर की नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो पहले नोटिफाई हमारा यहाँ पर अक्टूबर के अंदर हुआ था, एग्जाम अक्टूबर में हो जाएगा, फिर पेपर नवंबर में हुआ, या स्टार्टिंग नवंबर था, फिर मिड नवंबर हो गया था, फिर यहाँ पर दिसंबर स्टार्टिंग हो गया था, 10 दिसंबर वगैरह। और बाद में एक फाइनल नोटिफिकेशन आई थी जहां पर डेट कर दी गई थी 22 दिसंबर को। तो 2 बार चेंज हुआ था। पिछली बार जो पेपर चेंज हुआ था 2 बार चेंज हुआ, एक बार एक डेट चेंज हुई, फिर दूसरी डेट चेंज हुई। पहले भी नवंबर की डेट थी, फिर दिसंबर स्टार्टिंग की करी गई, फिर 22 दिसंबर कर दी गई, शायद 10 दिसंबर करी थी, या जो भी डेट करी थी, मुझे फिलहाल एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही। तो यहां पर डेट चेंज कर दी गई थी, 22 नवंबर कर दी गई थी, 22 दिसंबर सॉरी। AIB 19 2 बार चेंज हुआ। क्या AIB 18 में भी कुछ बदलाव होता है? AIB में बदलाव होता है, नहीं होता? देखो, लॉजिकल रीजनिंग तो थोड़े एंटीसीडेंट्स देख के ही पता चलेगी ना, पास्ट रिकॉर्ड्स देखकर ही पता चलेगी। जब तक हम पास्ट रिकॉर्ड्स नहीं देखेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर लिखा है कि जो AIB है वो यहां पर फेयर अपॉर्चुनिटी देना चाहता है। तो AIB, क्लैट PG, MP स्टेट जुडिशियल PT जो है वो सेम डेट पे कुछ बैठ रहे होंगे, इस वजह से डेट चेंज हुई है। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, इस वजह से। यहाँ पर कोई रीजनिंग नहीं दी गई है, यहाँ पर उन्होंने तो बस शेड्यूल चेंज करा है। यहाँ पर कोई कारण था भी नहीं, कुछ ऐसा नहीं था यहाँ पर, कुछ वो था। यहाँ पर चीज़ें चेंज हो गई, बस रिवाइज शेड्यूल दे दिया। AIB 18 में उन्होंने यहाँ पर बताया है कि क्लैट PG भी, MP का जुडिशियल PT जो है वो भी यहाँ पर आपस में क्लैश कर रहा था, तो हम डेट चेंज कर रहे हैं इस वजह से। और यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन 10 दिसंबर कर दी गई थी, रिवाइज डेट दे दी गई थी, पहले नवंबर में ही होगा। ये भी 2 बार डेट चेंज हुई थी, ठीक है। तो AIB का इतिहास ये रहा है कि 1 या 2 बार डेट चेंज होती है, लेकिन इतिहास के हिसाब से ये जो नोटिफिकेशन है, ये भी नोटिफिकेशन 7/11 की है। और एक बार डेट चेंज हो गई थी, फॉर्म एक्सटेंड हो चुके थे, तो 7/11 को आई थी नोटिफिकेशन। मतलब एक बार तो फॉर्म एक्सटेंड होते ही हैं, फॉर्म एक्सटेंड होते हैं, इसी वजह से डेट चेंज होती है। जनरली डेट चेंज होने का कोई सेंस नहीं है। अब इस बार की अगर कहानी देखा जाए तो इस बार की कहानी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस बार की कहानी में डिफरेंस ये है कि अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाल दी कि भाई साहब टाइम हम चेंज कर रहे हैं। पहले जो होता था 10 बजे से पेपर, अब वो होगा 1 से 4 पेपर, ठीक है। पहले होता था 10 से 1 पेपर होता था, 1 बजे आप बाहर निकल जाते थे, यहां पर सारी चीजें हो जाती थी। अब 1 बजे से शुरुआत होगी, विच मेक सेंस। सर्दियों में सुबह सुबह लोग दूर से आते हैं, सारी चीजें होते हैं। तो यहां पर गर्मी तो है नहीं, सर्दी है, क्यों सुबह सुबह ट्रैवल करवाना, 1 से 4 कर दिया। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है 1 से 4 नोटिफाई करने का कि उन्होंने सेंटर्स, देखिए पेपर कराना एक छोटा प्रोसेस नहीं होता, एक लंबा प्रोसेस होता है। पेपर पहले सेट करा जाता है, पेपर को प्रिंटिंग के लिए दिया जाता है, पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेंटर्स डिसाइड कराते हैं कहां पर कितने लोग पेपर देंगे, उसके हिसाब से आपको सेंटर्स अलॉट होते हैं, कौन से रोल नंबर से कौन सा रोल नंबर। बहुत लंबा प्रोसेस अपने आप में, और बहुत स्मूथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पर इस प्रोसेस को रखता है। कोई गड़बड़ी नहीं होती, कोई उल्टा सीधे काम नहीं होते, बहुत प्यार से चीजें हो जाती हैं। सेंटर भी अच्छे रखे जाते हैं, सेंटर भी अच्छी जगह होते हैं। ये खासियत है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। एक शाही प्रोफेशन में एंटर कर रहे हैं तो शाही वहां पर चीजें होती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी दिक्कत होती है कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मैंने यहाँ पर साइन नहीं करे, सेल्फ टेस्ट नहीं करा, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा। तो आपका फॉर्म भी कभी रिजेक्ट नहीं होता बार काउंसिल ऑफ इंडिया का।
अगर आपने एआईबी का फॉर्म भर दिया है, पेमेंट हो गया है, तो आपसे वो मेल पर आपसे डॉक्यूमेंट मांग लेंगे, आप डॉक्यूमेंट भेज देंगे, मेल पे वो संतुष्ट हो जाएंगे, सपोर्ट पे बात कर लेंगे, चीजें हो जाएंगी। आपने 3,500 रुपए दिए हैं, 3,500 रुपए बर्बाद नहीं होंगे। तो 3,500 रुपए अगर आपके पेमेंट हो चुके हैं, इतना फॉर्म भर दिया कि आपका पेमेंट हो गया, आपसे कुछ गलती हो गई, घबराने की बात नहीं है। इवन दो करेक्शन विंडो यहां पर खोलने का समय उन्होंने दिया है कि करेक्शन विंडो यहां पर खुलेगी। करेक्शन विंडो में कैसे होता है, क्या होता है, वो एक बार मैं बता दूंगा कैसे होगा, लेकिन यहां पर उन्होंने कहा था कि लास्ट डेट ऑफ करेक्शन इन एआईबी फॉर्म 31 अक्टूबर। तो 30-31 को करेक्शन विंडो खोलती है, यहां पर सारी चीजें हो जाती हैं। मेरी क्लास की टाइमिंग क्या है बेटा, 8 बजे में क्लास मेरी यहां पर लाइव होती है। मैं टेलीग्राम लिंक जो ज्वाइन कर लो, निशंक सर लिखोगे टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां से आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी क्लासेस की। हाँ, तो बस टेलिंग कि उन्होंने 1 से 4 का जो टाइम दिया, वहां से मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि शायद सेंटर्स पे बात हो चुकी है, कुछ इशू नहीं है। और अगर फॉर्म की एक्सटेंड डेट करेंगे तो 10 दिन फॉर्म की एक्सटेंड कर देंगे डेट, फिर भी 30 नवंबर को पेपर कराएंगे, एडमिट कार्ड निकाल देंगे 20 तारीख को। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका पेपर 30 नवंबर को हो रहा है, जरूरी नहीं है पेपर पोस्टपोन हो। अभी तक जो इतिहास रहा है चेंज होना है। अब कल या परसों मैक्सिमम 30 तारीख तक का समय, अगर 30 तारीख तक नोटिफिकेशन आ गई चेंज हो रहा है तो होगा, वरना उसके बाद होना मुश्किल हो जाएगा। फिर इन चीजों में मत पड़ना, पेपर डिले हो रहा है, तैयारी 30 नवंबर के हिसाब से ही कर लेना। तो 1-2 दिन का समय है आपके पास अभी, जहां पर आप डिसाइड कर सकते हो। 1 से 4 आपका पेपर होना है। ये नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं सिग्निफाई करती है कि सेंटर्स पे बात हो चुकी है। यहां पर 1 से 4 के लिए नोटिफाई भी कर दिया है, सेंटर्स तैयार हैं। और अगर चेंज करनी होती तो इन्हीं, जब ये डेट तय यहां पर करी गई, टाइमिंग तय करी गई, तो वो बता देते डेट भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं, डेट जो है 30 नवंबर को नहीं हो पाएगा, किसी कारणवश चेंज कर रहे हैं। फिलहाल कोई पेपर नहीं पड़ रहा है। यहां पर मैंने आपको दिखा दिया 18 में चेंज हुआ था, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बताया क्लैट का और उसका पेपर हो रहा था, जुडिशरी का कोई पेपर नहीं है 30 को, ठीक है, लॉ रिलेटेड होना चाहिए पेपर, तो यहां पर होता है। और साथ ही साथ 19 में तो उन्होंने पहले ही नोटिफाई कर दिया था। 19 की नोटिफिकेशन डेट जो है ये है 25 अक्टूबर। इस बार तो 28 हो गई, 30 तक मुझे लगता है एक फेयर चांस है अगर होगा तो यहां पर, वरना आपका 30 नवंबर को पेपर हो रहा है। अब ये सवाल आ रहा है जिसने अभी तक क्लास की एआईबी की तैयारी नहीं करी, क्या उसके अभी भी हो सकती है क्या? तो एआईबी का पेपर बहुत आसान होता है, डिफिकल्ट नहीं होता ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन हर साल 50,000 से बच्चे ऊपर फेल भी होते हैं, ये भी एक रियलिटी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कहीं से कहीं तक। तो अगर अभी तक तैयारी नहीं करी, देखो एलएलबी आपने अगर डायरेक्ट पढ़े हैं, एमसीक्यू टाइप पेपर आते थे, तो आपका एआईबी हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। अगर आपने एलएलबी में डायरेक्ट नहीं पढ़े, 1-2 डायरेक्ट पढ़े, सारे डायरेक्ट नहीं पढ़े, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपके नहीं आते थे, सब्जेक्टिव टाइप ही आते थे सिर्फ क्वेश्चन, जैसे मेरी एलएलबी में सिर्फ सब्जेक्टिव आते थे, ऑब्जेक्टिव नहीं आते थे, जो मेरी यूनिवर्सिटी थी। तो उस कंडीशन में एक बेहतर तरीका क्या है, मैंने एआईबी 19 का पेपर कर रखा है, वो आप देख लीजिए, एआईबी 19 का पेपर सॉल्व कर लीजिए, एक बार खुद से कर लीजिए। एआईबी मैंने यहाँ पर 18 का पेपर मैं कराने वाला हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सिंपली निशंक सर लिखोगे तो मिल जाएगा, वहां पर हो जाएगा। एक बार देख लो क्या स्टेटस बन रहा है। साथ ही साथ यार कानून ही पढ़ना है, अगर 1 महीने बाद पेपर है तो सिर्फ कानून पढ़ना है ना, कुछ और तो करना नहीं है। कानून जीवन भर काम आएगा, चाहे आप जुडिशरी की तैयारी करो, चाहे प्रोफेसर बन जाओ, चाहे एपीओ बन जाओ, जिस चीज़ की भी तैयारी करोगे सब में कानून काम आना। अगर लॉ रिलेटेड ही चीज़ें करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो लॉ पता होना चाहिए ना। तो इतना घबराने की क्या बात है, कानून पढ़ना है, कानून पढ़ लो, 1 महीने बहाने पढ़ भी लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे। तो इस विशेष साइकिल में फंसो, ठीक है। साथ ही साथ एआईबी 20 की तैयारी, अगर आपको ये है कि मुझे बैच लेना है, मुझे जानकारी चाहिए, मुझे अच्छा पढ़ने को मिल जाएगा, तो सिर्फ 999 रुपये में यहीं पर तैयारी कर सकते हो, मेरे से तैयारी कर सकते हो। यूट्यूब पे तो मैं फ्री सीरीज कर रहा हूँ, फ्री में यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है पेड बैचेस लोगे तो ही पास होगे। हाँ, अगर आपका थोड़ा डाउट है या एआईबी पिछला वाला नहीं निकला था इस बार, तो जरूर ले लेना। लेकिन वैसे भी हर किसी को हेल्प ही करने वाला है। यहाँ पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो बैच के रिगार्डिंग, कैसे बैच लेना, वरना मैं बता भी दूंगा कैसे लेना है। यहाँ पर 09211994578 इस पे कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, बैच के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ 999 में। जिन्हें कोई डाउट ही नहीं है, बैच का टाइमिंग यहाँ पर 6:30 से 8 क्लास हो रही है फिलहाल जो क्लास हो रही है। जिन्हें कोई डाउट ही नहीं है, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, दे नो कि किस तरह की एजुकेशन यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ। मैं गारंटी दे रहा हूँ, बैच फॉलो कर लिया, बैच की सारी क्लासेस ले ली, हो ही नहीं सकता ये भी पास ना करो, गारंटी। यहाँ पर आपको स्टडी आई की जुडिशरी लिखना है, जो पहला लिंक है उसे खोल के यहाँ पर आपको सर्च करना है एआईबी। आप एआईबी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे
AIBE। जैसे आप AIB लिखेंगे यहाँ पर दिख जाएगा एडवोकेट सेट बैच 3, प्राइस लिखा है 2999। ये प्राइस कभी पे नहीं करना, बाय नाउ करके आपको यहाँ पर एक बार दिखाएगा लॉगिन का ऑप्शन कि आप लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, OTP आएगा। मैं OTP इसलिए दिखाता हूँ, मैं ये क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, लगता है फेक साइट ना हो, मेरा पैसे ना गायब हो जाए। तो सिंपल है, यहाँ पर नंबर डालेंगे, OTP आ जाएगा। OTP यहाँ पर यूज करेंगे, हो गया लॉगिन। ठीक है, अब मैं यहां पर कर रहा हूं बाय नाउ। जैसे मैंने बाय नाउ करा, 1000 रुपए तो अपने आप घट गए, नहीं घटे, अभी भी नहीं घटे, क्या बात है। यहां पर मुझे जाना है, यहां पर एंटर कूपन कोड का ऑप्शन आ रहा है, मैंने लगाया NA लाइव। जैसे मैंने NA लाइव लगाया, अप्लाई करा, ये बैच जो था 2999 का, ये हो गया मात्र 999 का। इतना फर्क पड़ता है आपको। मैक्सिमम डिस्काउंट पर अगर बैच लेना है तो यहां पर आपको कूपन कोड यूज करना है NA लाइव। NA लाइव यूज करते ही ये बैच आपको पड़ने वाला है 999 का, मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टडी IQ में कोई भी कोर्स लेना है, AIB का लेना है, लीगल ड्राफ्टिंग, आपको कोर्ट जाना है, वकील बनना है, एक शानदार वकील बनना है, बहुत शानदार कोर्स है, सेल चल रही है फिलहाल, सिर्फ 7000 रुपये में ले सकते हो। AIB प्लस लीगल ड्राफ्टिंग लोगे तो 7500 में दोनों बैच ले सकते हो। जुडिशरी प्लस AIB लेना है तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएंगे। बैच डिस्काउंट चल रहे हैं, दिवाली सेल एक्सटेंड हुई थी, साथ ही साथ AIB के साथ कॉम्बिनेशन में आप कोई भी बैच लेते हो बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। डायरेक्टली इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर लो, जानकारी चाहिए आपको, AIB के साथ कौन सा बैच लेना चाहिए, कैसे ले सकते हैं, वो आपको बात करके ही लेना है, डायरेक्टली नहीं ले सकते। कोई और बैच कॉम्बिनेशन में डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वो पीछे से कूपन कोड जनरेट करके देंगे हम आपको, यहाँ पर टीम कनेक्ट कर लेगी, सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इट्स हाई टाइम। अब 30 दिन में भी आप नहीं सोच रहे तैयारी करने की तो कर लो, खुद से कर लो, यूट्यूब से कर लो। मैंने यूट्यूब पे BNSS करा दिया, BNS करा दिया, भारतीय साक्षर धर्म करा दिया। बच्चे कहते हैं बेचने आ गए, बेचने नहीं आए भाई, मदद करना है, तैयारी में हेल्प करना है। 999 रुपये में किसका भला हो रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, वो अप्रोच नहीं है फिलहाल अभी तक तो, ठीक है, और आगे भी नहीं होगी। तो वी वॉन्ट टू हेल्प, जेन्युइनली हेल्प यू, और जो भी जानकारी चाहिए, जो भी इशू फेस कर रहे हैं, यू कैन कनेक्ट टू अस, व्हाट्सएप कर लेना जानकारी के लिए अगर कुछ इशू है तो, और मिलते हैं फिर। ठीक है, 30 तारीख तक वेट करो, पोस्टपोन होगा तो मैं लेकर आ ही जाऊंगा वीडियो, अगर नहीं हुआ तो 30 नवंबर के हिसाब से तैयारी करते हैं। क्या दिक्कत है, यूट्यूब पे क्लासेस बढ़ा देंगे, पेड में क्लासेस बढ़ा देंगे, मॉक टेस्ट हम 10 दे ही रहे हैं इस बैच के अंदर, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फिलहाल